हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.4 है। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका। क्या कहता है, दो सर्कल है, उन दो सर्कल की रेडियाई गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दो सर्कल ले लिए। इस एक सर्कल की जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है, और जो ये सेकेंड सर्कल है स्मॉल वाला, इसकी रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की जो सर्कल है, दोनों सर्कल, इन दोनों सर्कल्स की जो सेंटर की डिस्टेंस गिवन है, यानी एक सर्कल का सेंटर ओ है, सेकंड का ओ डैश है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोथ सर्कल, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें क्या कहता है, जो दोनों सर्कल की कॉमन कोड है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेट कर लिया, ये जो दोनों सर्कल है ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे, तो दोनों की कॉमन कोड ए बी बनेगी, तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। तो इस केस में ये जो ओ डैश गिवन है ये 4 है, ओ डैश सेकंड सर्कल का सेंटर है, तो ओ डैश ए जो बनेगी रेडियस बनेगी, तो ये 3 गिवन है। तब यहाँ जो ट्रायंगल है ए ओ डैश, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। कैसे? ये रेडियस 3 गिवन है, ये 5, और ये ओ से लेकर ओ डैश ये 4 है। यानी यहाँ अगर ए ओ का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 है ओ, इसका स्क्वायर 25 आएगा। ओ डैश ये 4 है डिस्टेंस, तो 4 का स्क्वायर 16, और एक ए ओ डैश ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 25 हो जाएगा। यानी इन ट्रायंगल ए ओ डैश, ए ओ का स्क्वायर जो है वो इक्वल है ओ डैश स्क्वायर प्लस यहाँ स्क्वायर आएगा ए ओ डैश स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, सिमिलरली अगर इसको नीचे ज्वाइन करेंगे तो नीचे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अगर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो इसका मतलब ये भी एंगल 90 का, ये एंगल भी 90 का, तो इसके हिसाब से ए ओ डैश बी ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसके बाद लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल बी ओ डैश इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो इन दोनों का मतलब होगा ए ओ डैश बी इज स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ए बी को लिख सकते हो ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 3 + 3, यानी जो ए बी आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में सर्कल में दो इक्वल कोड्स गिवन है। ठीक है, जो आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मान लिया ए बी और सी डी इस सर्कल में इक्वल कोड है, और ये जो पॉइंट ओ है ये सर्कल का सेंटर है। दोनों जो कोड्स हैं वो एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यहां प्रूव करना है जो दोनों कोड का लार्ज पार्ट है, यानी जो ए एम और सी एम है, ये आपस में इक्वल होंगे, और डी एम और बी एम ये आपस में इक्वल हो। तो इसके गिवन में आएगा
AB and CD are two equal chords. AB and CD are two equal chords. Prove AM equal and इक्वल बी है। यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, नाम दे दो ओपी, और ओ से सेकंड परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नाम दे दो ओ आर, और ओ एम को ज्वाइन कर दो। तो कंस्ट्रक्शन ओ परपेंडिकुलर ए बी पे एंड ओ आर परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कोड पे, वो कोड को बाइसेक्ट करता है। प्रूफ में लिखेंगे, सिंस वी नो दैट perpendicular drawn from center bisect chord। तो इसका मतलब हो गया, जो ये AP है और BP ये आपस में इक्वल होंगे, AP इक्वल है BP, और ये जो OR है वो CD पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हो जाएगा CR इक्वल है DR। ठीक, इसके बाद ये दो स्मॉल ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल OPM एंड ORM, इन दोनों को कॉन्करेंस प्रूव करेंगे। इसके बाद ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल ORM। ठीक, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे जो AB है और CD है, दो इक्वल कोड गिवन है, तो अगर सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड दे रखी है, तो इसका मतलब वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इनकी सेंटर से जो डिस्टेंस बनेगी वो OP बनेगी और OR बनेगी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो OP इक्वल है OR। यहां रीजन आएगा इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक, यानी जो इक्वल कोड्स हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस यानी सेम डिस्टेंस पे होती, तो इन दोनों की डिस्टेंस OP और OR होगी, तो ये इक्वल होगा। एक जो OM है वो दोनों में कॉमन है, और थर्ड ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल 90 के होंगे, तो इसको नाम दे दो एंगल 1 एंड 2, तो एंगल 1 इक्वल टू बोथ 90, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंस हो जाएंगी। तो ट्रायंगल OPM कॉन्करेंस टू ट्रायंगल ORM बाय साइड एंगल साइड से। नहीं, साइड एंगल साइड नहीं, साइड साइड एंगल आएगा यहाँ पे, या यहाँ RHS लिख सकते हो। ठीक है, RHS का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ठीक, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंस हैं, तो इनके रिमेनिंग पार्ट्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ ये जो PM है इसको इक्वल लिख दो MR, PM इक्वल है MR बाय CPCT। ठीक है, इसके बाद यहां भी हम लोगों ने प्रूव किया था AP इक्वल है BP। अभी प्रूव कर रखा है, जो AP है वो BP के इक्वल है, और जो CR है वो DR के इक्वल है। तब क्या करो, ये जो AP इक्वल BP है इसमें प्लस कर दो PM और MR को, यानी अगर इक्वेशन के नाम देने हैं तो जहां हम लोगों ने लिखा है ना AP और BP, CR और DR इक्वल है, इनको नाम दे दो 1 और 2। ठीक है, और जहां एक चीज और रहेगी अभी यहाँ पे,
इसके बाद लिखो एक बार, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब AP इक्वल है BP के और CR इक्वल है DR के, ठीक है। अगर AP और BP इक्वल है तो इसका मतलब इसको हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं, और इसी तरह CR और DR इक्वल है, अगर दोनों इक्वल हैं तो इनको हाफ ऑफ CD लिख सकते हैं, ठीक है। अब AB और CD इक्वल थे, अगर AB और CD इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो ये चारों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं AP इक्वल BP इक्वल CR इक्वल टू DR। क्यों? AB इक्वल CD गिवन था, अगर कंप्लीट इक्वल दे रखा है तो उनके जो हाफ पार्ट हैं वो भी इक्वल होंगे। और एक रिजल्ट और आ गया अपने पास, PM इक्वल है MR, ठीक है। इन दोनों का यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे जो AM है वो इक्वल है CM के। तो इसके बाद क्या करो, यहां से एक बार AP और CR ले लो, क्यों चारों आपस में इक्वल हैं तो AP और CR भी इक्वल होंगे। AP इक्वल है CR के, और जो सेकंड बच गया BP इक्वल है DR के, ठीक है। और थर्ड ये है PM इक्वल MR। अब क्या करो, ये जो AP और CR है इसमें से माइनस कर दो, इसमें प्लस कर दो PM और MR को, ठीक है। यानी इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड राइट हैंड में, यानी AP प्लस PM कर दो इक्वल टू CR प्लस MR, ठीक है। तो AP यहाँ तक था, इस AP में PM प्लस कर रहे हैं तो AP प्लस PM यानी कंप्लीट AM हो जाएगा, इक्वल टू इस तरह CR प्लस RM तो ये कंप्लीट CM हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड के लिए ये जो BP और DR इक्वल है, BP और DR ये इक्वल है, इसमें से ये PM और MR को माइनस कर दो, यानी यहां थर्ड इक्वेशन है PM इक्वल टू MR, ठीक है। तो AP और DR में से PM और MR माइनस कर दो, ये इक्वल है यहाँ पे, तो BP माइनस PM इक्वल टू DR माइनस MR, ठीक है। तो BP में से PM, BP ये कंप्लीट था, ये PM माइनस करोगे तो BM बचेगा, इक्वल टू DR यहाँ तक कंप्लीट है, इसमें MR माइनस कर रहे हो तो ये DM बचेगा। यही रिजल्ट प्रूव करना था।